प्यारे बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाले पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो साधारण तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि नए गुण धर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि सिंपल क्या है कि जो हमारे पास नए पदार्थ होंगे जिनसे वो प्राप्त होते हैं उन पदार्थों से उनके गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न होंगे। अर्थात सिंपल कंडीशंस है इसमें कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, दो पदार्थ मिलाते हैं और उनसे हमारे पास एक नया पदार्थ बनता है। उस नए पदार्थ के जो पुराने वाले पदार्थ है जिनके साथ हमने अभिक्रिया करवाई थी उनसे उनके गुणधर्म भिन्न होते हैं, वो प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे एक दो उदाहरण को लेते हैं हम। जैसे लोहे की वस्तुओं को हम क्या कर देते हैं, कहीं नमी वाले जगह पे छोड़ दें, ठीक है ना, या आर्द्रता वाले वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो कुछ समय के पश्चात लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो जो जंग लगा है वो क्या है, जो जंग हमारे पास जिंक ऑक्साइड होगा उसका जो गुणधर्म है, जो पहले दो पदार्थ थे लोहा और उसमें आर्द्रता और साथ साथ में वायु यानी कि उसमें ऑक्सीजन, तो उनके तीनों के गुणधर्म से जो जंग लगा है उसके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। दूसरा हमारे पास यदि हम दूसरे उदाहरण को लें तो दूध को गर्मी में खुला छोड़ना, ठीक है ना। दूध को हमने क्या कर दिया, गर्मियों में क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद क्या होता है, उसमें दूध फट जाता है यानी कि वो खराब हो जाता है। तो पहले जो दूध था उसके गुणधर्म अलग थे, है ना। अब जो नया पदार्थ बना है, जो फटा हुआ दूध है, उसके गुणधर्म उस पहले वाले दूध से भिन्न है, ठीक है ना। वो इकट्ठा हो जाता है, पानी को अलग छोड़ देता है, तो नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का बनना, वो हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएंगी। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहेंगे, ठीक है ना। अभिकारक क्या हुए, आज हमारे लिए एक नया शब्द है अभिकारक। अभिकारक सिंपल है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। जैसे हमने लोहे की वस्तु ली, वायु में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ साथ नमी थी, नमी में पानी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभिकारक, ये तीनों चीजें। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा आप लोगों को। ये अभिक्रिया के क्या होते हैं, जो अभिक्रिया लिखी जाती है, एक एरो बनाया जाता है, एरो के बाईं ओर इनको लिखा जाता है। दूसरा है उत्पाद। उत्पाद यदि हम देखें तो उत्पाद किसे कहेंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो पदार्थ नए बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया, जैसे हमने क्या करवाया था, लोहा लिया था, वायु ऑक्सीजन लिया था और पानी लिया था, इनके फलस्वरूप क्या बना, जंग लगा किसी पे, है ना, लोहे पे जंग लगा, है ना, जंग लगने एक नया पदार्थ बन गया, है ना, ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड, जंग का ऑक्साइड बना, तो वो नया पदार्थ है। तो उसको हमने क्या करना है, जो नए पदार्थ बनेंगे उनको हमने क्या करना है, जो उत्पन्न हुए उस पदार्थ में, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहां पर यदि हम देखें तो इसमें यदि हम सिंपल इसमें देखें तो क्या है, जैसे ये देखो मैग्नीशियम है और उसके साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, मैग्नीशियम लिया और उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, आग लगा दी उसमें, है ना। तो एक तो मैग्नीशियम हुआ, दूसरा ऑक्सीजन कहाँ से, वायुमंडल में मौजूद रहती है। जब हम उसको साथ ऑक्सीजन जलाते हैं तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये नया पदार्थ, ये जो क्या है, ये नया पदार्थ है, इसको हम कहते हैं उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद है, ये वाला उत्पाद है। और जो ये, क्योंकि ये बीच में क्या है, तीर का निशान है, तीर के दाहिनी ओर, ये दाहिनी तरफ है, ये वाला जो ये पोर्शन है तीर के जो दाहिनी तरफ है, ये है उत्पाद। और जो तीर के बाईं ओर है, ये दोनों क्या है, क्या कहेंगे इनको, अभिकारक, क्योंकि ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और इन्होंने एक नया पदार्थ बना जिसके गुणधर्म क्या है, इन दोनों से भिन्न है, इससे और इससे भिन्न है, ये दोनों क्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, जो नया पदावली है, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। अब हम कैसे पहचाने क्या लक्षण हो सकते हैं इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो यदि हम इसमें पहला लक्षण देखें तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस का निकलना होता है, यानी कि गैसों का निकलना। इस
जब भी हम पहचान करें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, जिनमें क्या हो रही हो, गैसें निकल रही हो, तो इस अभिक्रिया में देखो कहां पर गैस निकल रही है। यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने क्या किया, जिंक और उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा है जिंक। ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। क्योंकि इसको हमने क्या किया है, इस एरो के बाईं ओर लिखा हुआ है, ये देखो एरो हमारे पास बना हुआ है, ये तीर का निशान बना हुआ है, इसके बाईं ओर जो है क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है। जब इन्होंने अभिक्रिया की तो उसके बाद इस तीर के दाहिनी ओर हम लिखते हैं उत्पाद को। तो जैसे जिंक सल्फेट हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये दोनों क्या है, उत्पाद है, ये दोनों क्या है, उत्पाद है। तो ये जिंक सल्फेट बना और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। तो पहला लक्षण यदि हम देखेंगे तो इन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं के जो लक्षण है पहले, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस ही नहीं बल्कि गैसें निकलती हैं। अब इसमें तो हाइड्रोजन गैस निकली, अन्य उनमें ऑक्सीजन भी निकल सकता है, हाइड्रोजन भी निकल सकता है, नाइट्रोजन भी निकल सकता है, क्लोरीन भी निकल सकती है। तो जिनमें गैसें निकलती हूँ वो हमारे पास क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, तो वो पहला लक्षण होगा इसका। दूसरा लक्षण है अवक्षेप बनना। अब अवक्षेप कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, वेरियम क्लोराइड लिया। ये देखो वेरियम क्लोराइड, फिर पुनः एक बार दोहराता हूं कि ये क्या है, अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और साथ साथ में सोडियम सल्फेट भी अभिकारक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये तीर है, तीर के बाईं ओर, किस तरफ है, बाईं ओर लिखे जाते हैं, तो अभिकारक बाईं ओर। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ दो उत्पाद बने, एक ये बना और एक ये बना। ये बेरियम सल्फेट है और दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, साधारण नमक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवक्षेप बनेंगे। अवक्षेप ये हो गया, ये अवक्षेप का जो तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये नीचे जमा हो जाता है। अवक्षेप हम जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर माने, यदि हम चौक को पानी में घोलते हैं तो कुछ समय बाद चौक के कण नीचे इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से अवक्षेप भी होता है। अवक्षेप क्या हो जाता है, नीचे धरातल में इकट्ठा होने लग जाता है, तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। यानी कि जो इकट्ठा हो जाता है, रेजिड्यू की फॉर्म में रहता है, वो अवक्षेप हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, एक अवक्षेप भी बनते हैं। तो पहला लक्षण हमारे पास क्या हुआ, गैसों का निकलना हुआ। दूसरा लक्षण हुआ अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन। यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट को देखें, ठीक है, एक पोटेशियम परमैंगनेट है और साथ साथ में यहाँ क्या है, C6H8O7 है। जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, तो मिलाने के बाद इसका कलर होता है, इसका ये रंगीन रंग युक्त होता है, इसका रंग होता है ना। जैसे हमने इसमें मिलाया वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो गया। रंगहीन होने का मतलब ये उत्पाद क्या हुआ, रंगहीन पदार्थ हमारे पास बना। तो जहां पर रंगों का परिवर्तन भी हो रहा हो, वो भी क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो भी एक प्रकार के लक्षण है। दूसरा है ताप में परिवर्तन। ये हमारे पास यहाँ यदि हम देखें इस अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम इसमें देखें तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है चूना, और चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं, बुझाते हैं, है ना, तो बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम चूना, जिसको हम पुताई में प्रयोग करते हैं, उसको शुष्क चूना लेते हैं, उसको किसी बाल्टी में डालते हैं और पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर बुदबुदाहट के साथ कुछ निकलता भी है इसमें, और साथ साथ में क्या होता है, ये उस बर्तन को गर्म करता है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकल रही है। पहले ठंडा था और थोड़ी देर में गर्म हो गया। तो जहां पर इस प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, उसको हम कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है, कि इसमें ताप परिवर्तन भी हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण पता लग गया हमें। एक तो हमें गैस निकल रही है उसमें, दूसरा अवक्षेप बन रहा है, तीसरा रंग में परिवर्तन हो रहा है, चौथा ताप में परिवर्तन हो रहा है। ताप परिवर्तन के बाद यदि हम देखें अवस्था में परिवर्तन, जैसे आप लोगों ने सिंपली मोमबत्ती को तो सभी ने जलाया होगा, है ना। तो मोमबत्ती ठोस होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होती है, द्रव के रूप में किनारे किनारे बहती है, तो द्रवावस्था में भी आती हैं। लेकिन कुछ देर बाद यदि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ मोमबत्ती खत्म भी हो जाती है, यानी कुछ जल करके समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मोम का दहन करेंगे तो कुछ मोम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर भी निकल जाएगा, इसके रूप में भी निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, तीनों परिवर्तन आ रहे हैं। क्या हो रहा है, ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तित हो रहा है, द्रव कुछ अवस्थाएं गैस में भी परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार की जो
जो 5 लक्षण हैं, इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अब हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं अपना टॉपिक खत्म करता हूँ और फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।